और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और दिन बुधवार है। तृतीया तिथि आज दोपहर 2:07 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कल दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगी। यहाँ एक बात समझ लेते हैं कि आज तृतीया तिथि दोपहर 2:07 तक ही रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत का पारण चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय के बाद ही किया जाता है और चतुर्थी तिथि में चंद्रमा आज ही दिखेगा। लिहाजा संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत आज ही किया जाएगा। आप जानते हैं कि चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता भगवान गणेश हैं। साथ ही आज बुधवार का दिन भी है और बुधवार को गणेश जी का दिन माना जाता है। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के दिन विघ्न विनाशक संकट नाशक श्री गणेश भगवान के लिए व्रत किया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना बहुत ही शीघ्र फलदायी मानी गई है। ये व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय तक रखा जाता है, उसके बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। आपको बता दूं कि आज चंद्रोदय रात 9:11 पर होगा। तो ये थी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 9:58 तक हर्षण योग रहेगा, उसके बाद वज्र योग शुरू हो जाएगा। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता, लिहाजा इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। वहीं वज्र योग की बात करें तो इस योग में वाहन आदि नहीं खरीदे जाते। इस योग में सोना खरीदने से फायदा नहीं होता और यदि कपड़ा खरीदा जाए तो जल्दी ही फट जाता है या खराब निकलता है। साथ ही आज सुबह 9:45 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। 27 नक्षत्रों में से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ होता है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। स्वाति नक्षत्र का संबंध राहु और वनस्पतियों में इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से है। लिहाजा स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज के दिन स्वाति नक्षत्र के दौरान अर्जुन के पेड़ के दर्शन पूजन करने चाहिए। इससे आपकी बहुत सी समस्याओं का हल निकलेगा। वहीं अगर विशाखा नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र आज सुबह 9:46 से शुरू होकर कल की सुबह 7:22 तक रहेगा। 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। वनस्पतियों में विकंकद के पेड़ों से विशाखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन विकंकद के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये थी चर्चा हर्षण योग, वज्र योग, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज चतुर्थी तिथि में किए जाने वाले उपायों की। अगर काफ़ी दिनों से आपकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है तो आज भगवान श्री गणेश के आगे घी का एक दीपक जलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। साथ ही श्री गणेश के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस तरह है, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। अगर आपकी सेहत में लगातार उतार चढ़ाव बने रहते हैं जिसके चलते आप थोड़े परेशान रहते हैं और अपने काम समय पर नहीं कर पाते तो आज 5 हल्दी की गांठ लेकर भगवान श्री गणेश के सामने रखें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद उन हल्दी की गांठों को किसी चीज़ में बांधकर अपने कपड़ों की अलमारी में रख दें। अगर आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज भगवान गणेश को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। साथ ही एक लाल रंग का कलावा देकर भगवान के चरणों में रख दें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आपको नौकरी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या किसी कारणवश आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आज आप एक कच्चे सूत का लंबा सा धागा लेकर उसे गणेश जी के आगे रखकर श्री गणेशाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें और मंत्र जप के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर उस धागे में 7 गांठें बांधकर अपने पास रख लीजिए। अगर ऑफिस में आपकी किसी से ज़्यादा नहीं बनती है और आपको अपने उच्च अधिकारियों की नाराज़गी भी सहनी पड़ती है तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर श्री गणेश के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं, ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। और अगर आप
अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो आज आप स्नान आदि के बाद भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। साथ ही एक पान का पत्ता लेकर उस पर सुपारी का जोड़ा रखकर भगवान को अर्पित करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज तिल और गुड़ के लड्डू बनाइए और शाम के समय श्री गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करके उन लड्डुओं का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में अपने जीवन साथी को भी लड्डू खाने के लिए दीजिए। साथ ही खुद भी प्रसाद खाइए। आपके साथ जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज शाम को दिन ढलने के बाद गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। और अगर आपको गणेश स्तोत्र पढ़ने के लिए कहीं से किताब मिल जाए तो अच्छा, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़िए। अगर पढ़ने का वक्त ना हो तो इंटरनेट पर स्तोत्र का ऑडियो सुन लीजिए, लेकिन गणपति स्तोत्र को सुनिए या पढ़िए। अगर आप अपने घर की तिजोरियों को भरना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहाँ एक लकड़ी की चौकी बिछाइए। आप थोड़े से अक्षत यानी चावल लीजिए और उन चावलों से उस लकड़ी की चौकी पर श्री गणेश की आकृति बनाइए। उस चौकी के ऊपर अक्षत से बने भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के 20 मिनट बाद चौकी पर रखे उन चावलों को एक कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आप रिद्धि सिद्धि या धन दौलत पाने की इच्छा रखते हैं तो आज सुबह स्नान आदि के बाद भगवान गणेश की षोडशोपचार यानी 16 सामग्रियों से पूजा करें। जब विधि पूर्वक उनकी पूजा समाप्त हो जाए तो भगवान गणेश को मोदक या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। आपको रिद्धि सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप कोई नया रोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको उसकी शुरुआत करने का तरीका समझ नहीं आ रहा है या आपको रोजगार शुरू करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज आपको भगवान गणेश के इन 12 नामों का जप करना है। ये 12 नाम हैं सुमुख, सुमुखो एकदंतश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदर विकटश्च देखो ये एक आप खाली नाम याद कर लो। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन और विघ्न विनाशन। हम फिर आपको बता देते हैं सारे 12 नाम, आप आराम से इसको लिख लीजिए। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन और विघ्न विनाशन। बस अब ये जो है इनके नाम लेने से आपको नया रोजगार जो आप शुरू करना चाहते हैं उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। तो ये थी चर्चा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर इनका फायदा जरूर उठाएंगे। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।